लोगों का हमारा अगला सवाल है साइन ए प्लस कोसिक ए की होल घात 2 धन कोस ए प्लस सेक ए की होल घात 2 बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये हमको सिद्ध करके लाना है और इसको प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम डालेंगे सबसे पहले हल। यहाँ पर हम डालेंगे हल। हम ना बराबर किस तरफ वाला लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे और हल करेंगे और राइट हैंड साइड को लेकर के आ जाएंगे। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर कितना दिया है? हमको इतना दिया है। तो इसको जैसे का वैसा उतार देंगे, है ना। कोष्टक के अंदर है साइन ए धन कोसिक ए की होल घात कितनी? 2 धन का धन। यहां पर है कोस ए धन सेक ए की होल घात कितनी है? 2 है यही। अब हमारा ना एक सूत्र होता है। हमारा क्या होता है? एक सूत्र होता है, एक सर्वसम्मिका होती है। चूंकि सर्वसम्मिका ये होती है, अगर हमको एक संख्या a और एक संख्या b दी हो और उसकी होल घात 2 दी हो, a धन b की होल घात 2 दिया हो, तो a धन b की होल घात 2 बराबर होता है a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab होता है। अब देखो a धन b की होल घात 2 को हम क्या लिख सकते हैं? a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो देखो यहां पर ही वही है ना, ये हो गया हमारा a और ये हो गया हमारा b। a धन b की होल घात कितनी है? 2 है। क्या लिख देंगे इसको? a की घात 2, a की घात 2 लिखे ना। a की घात 2 मतलब साइन a की घात 2 बराबर का हो गया बराबर a की घात 2 मतलब साइन a की घात 2 साइन स्क्वायर a लिख दिए। फिर b की घात 2, b की घात 2 मतलब कोसिक a की घात 2 मतलब धन का हो गया धन कोसिक स्क्वायर a। धन का हो गया धन 2ab 2 गुणा a गुणा b 2 गुणा a गुणा b मतलब 2 गुणा साइन ए गुणा कोस ए 2 गुणा साइन ए गुणा कोसिक ए हो गया। अब धन का हो जाएगा धन। अब यहां पर भी तो वही है, a धन b की होल घात कितनी? 2। a धन b की होल घात कितनी? 2। a धन b की होल घात 2 बराबर क्या होता है? a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab यही होता है। ये हो गया हमारा a और ये हो गया हमारा b मतलब a धन b की होल घात कितनी है? 2 है। मतलब a की घात 2, a की घात 2 मतलब कोस a की घात 2। तो ये हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर a। धन का हो गया धन b की घात 2 मतलब सेक a की घात 2 मतलब सेक स्क्वायर a। क्या हो जाएगा हमारा? ये सेक स्क्वायर a हो गया सेक स्क्वायर a। धन का हो गया धन 2ab दिया है, 2ab दिया है मतलब 2 गुणा कोस ए गुणा सेक ए 2 गुणा कोस ए गुणा सेक ए। इतना ही है ना हमारा? क्या कुछ और है हमारा? नहीं, इतना ही है हमारा, है ना। अब देखो बराबर का बराबर साइन स्क्वायर ए का यहां पर होगा कितना? साइन स्क्वायर ए। हाँ, इसका जोड़ीदार जे रखा, यह है कोस स्क्वायर ए। तो धन का क्या हो गया? कोस स्क्वायर ए। दोनों को पास पास लिख लिया, साइन स्क्वायर ए धन कोस स्क्वायर ए, दोनों को किनारे किनारे ला लिया, है ना। धन का धन
कोसिक स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा? कोसिक स्क्वायर ए, ठीक। फिर धन 2 का हो गया 2, दोनों के बीच में क्या का चिन्ह है? गुणा का। साइन को हम क्या लिख सकते हैं? साइन को क्या लिख सकते हैं? 1 बटे कोसिक लिख सकते हैं, क्योंकि कोसिक का उल्टा साइन होता है। साइन को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बटे कोसिक ए लिख सकते हैं। साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बटे कोसिक ए लिख सकते हैं, क्योंकि सूत्र क्या होता है? हमारा सूत्र होता है 1 बटे कोसिक ए बराबर क्या होता है? हमारा साइन ए होता है। इसलिए हम साइन ए को क्या लिख सकते हैं? 1 बटे कोसिक ए लिख सकते हैं। साइन ए को हम क्या लिख देंगे? 1 बटे कोसिक ए लिख देंगे। गुणा, इंटू मतलब गुणा। कोसिक ए का यहां पर क्या हो जाएगा? कोसिक ए। क्लियर? कोस स्क्वायर ए को तो हमने यहां पास में ला लिए थे। अब धन का धन, सेक स्क्वायर ए का यहां पर कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। धन का हो जाएगा धन, 2 का हो जाएगा 2, दोनों बीच में गुणा का चिन्ह। कोसे को हम क्या लिख सकते हैं? पता है आपको? 1 बटे सेक ए, 1 बटे सेक ए। सेक का उल्टा होता है हमारा कोसे। तो कोसे को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बटे सेक ए। तो कोसे को हम क्या लिख देंगे? 1 बटे सेक ए। यहां पर गुणा, सेक ए का यहां पर क्या हो जाएगा? सेक ए हो जाएगा, ठीक। अब बराबर का बराबर, क्लियर? बराबर का बराबर। अब साइन स्क्वायर थीटा धन कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। एक सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र? साइन स्क्वायर थीटा धन कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना? मतलब साइन स्क्वायर ए धन कोस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1। सबका मालिक 1, है ना? क्या लिख सकते हैं हम इसको? 1 लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे इसको हम? 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 1। धन का धन, तुमको पता है एक सूत्र होता है, एक सर्वसम्मिका होती है। मैंने बताया था सर्वसम्मिका। और वो सर्वसम्मिका क्या होती है पता है? वो सर्वसम्मिका होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसिक स्क्वायर थीटा। यह हमारा सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसिक स्क्वायर थीटा। मतलब कोसिक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यानी कि कोसिक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? कोसिक स्क्वायर ए को हम क्या लिख देंगे? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख देंगे। कोसिक स्क्वायर ए को हम क्या लिख देंगे? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख देंगे। कोसिक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। कोसिक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये पूरे सूत्र याद करना है। धन का हो गया धन। अब भैया कोसी के नीचे है, कोसी के ऊपर है, तो कोसी के से कोसी के कट गया। सिर्फ कितना बचा? यहां पर 2 बचा। धन का हो गया धन। अब हमारा एक सूत्र और होता है। तो कितने सूत्र लग रहे सवाल में? सूत्र होता है, बताऊं क्या? सर्वसम्मिका होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है भैया सेक स्क्वायर थीटा। ऐसा होता है। ये सूत्र लिखना है जब हल करोगे ना पेपर में। सवाल तो चलना चाहिए, लेकिन वहां ब्रैकेट में लिखना है, इसलिए होता है। ये सूत्र वहां लिखना पड़ेगा सवाल में, तभी नंबर मिलेंगे। ये पूरे वहां पे लिखना पड़ेगा पूरे सूत्र। एक जितने भी सूत्र लग रहा है तुम्हारी फेयर कॉपी के बाजू में, रफ में नहीं है, जो फेयर में ही है, इसको लिखना पड़ेगा पूरे सूत्र, है ना? ठीक। अब देखो प्लस का हो गया प्लस सेक स्क्वायर ए। हम सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। मतलब कि हम सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? हम सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं।
तो हम सेक स्क्वायर ए को क्या लिख देंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख देंगे। लिख दिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए को हमने क्या लिख दिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख दिए। अब सेक ए से सेक ए क्या हो गया, कट गया, सिर्फ कितना बचा, 2 बचा। कितना बचा, 2। तो धन का कितना बचा, 2 बचा। बचा धन का 2। सेक ए से सेक ए कट गया, सिर्फ कितना बचा, 2 बचा। बच गया, ये हो गया। अब बराबर का बराबर, अब संख्या संख्या को जोड़ देंगे। 1 और 1 कितना होता है, कितना होता है 1 और 1, नहीं पता, बताऊं कैसे। तुम्हारे पास एक चॉकलेट है, एक चॉकलेट मैंने और दे दिया, कितनी चॉकलेट हो गई, 2 चॉकलेट हो गई, है ना। तो 1 और 1 कितना होता है, 2। 2 और 2 कितने होते हैं, 4 और 1 कितना होता है, 5 और 2 कितने होते हैं, 7। तो ये हो गया 7। ये कितना हो गया, 7। धन टेन स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा, धन टेन स्क्वायर ए। धन कोट स्क्वायर ए का क्या हो गया, धन कोट स्क्वायर ए। इतना ही लाना था क्या, 7 धन टेन स्क्वायर ए धन कोट स्क्वायर ए, 7 धन टेन स्क्वायर ए धन कोट स्क्वायर ए। ये हो गया हमारा सिद्ध। बराबर क्या हो गया हमारा, राइट हैंड साइड। इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर कितना आ गया, राइट हैंड साइड। ये हो गया हमारा प्रूफ।